फोर्थ, हम मेटल को रिएक्ट करवाएंगे एक सॉल्ट के साथ। और जनरली हमें पता होना चाहिए, कोई भी सॉल्ट अगर फॉर्म होता है तो वो भी एक मेटल से ही फॉर्म होता है। यानी कि जो सॉल्ट हमारे पास अवेलेबल होगा रिएक्शन के लिए, उसमें भी एक मेटल होगा। मतलब अब हमारे पास दो मेटल्स हैं, एक सॉल्ट के फॉर्म में और एक डायरेक्ट अपने प्योर फॉर्म में, और हम इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाएंगे। तो फर्स्ट कंडीशन, कोई भी मेटल दूसरे मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ तभी रिएक्ट कर पाएगा जब वो मेटल खुद सॉल्ट वाले मेटल से ज्यादा रिएक्टिव हो। अदरवाइज अगर सॉल्ट वाला मेटल ज्यादा रिएक्टिव हुआ और जो मेटल हम रिएक्ट करवाना चाह रहे हैं वो कम रिएक्टिव हुआ, तो ये रिएक्शन ही नहीं होगी। अगर हम एक मोर रिएक्टिव मेटल लेते हैं अपने प्योर फॉर्म में, और सेकंड हम एक लेस रिएक्टिव मेटल का सॉल्ट लेते हैं और इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, जो लेस रिएक्टिव मेटल था वो अपनी जगह से हटके प्योर फॉर्म में आ जाएगा, और जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल था वो अब सॉल्ट फॉर्म कर लेगा। इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन है और उसे हम जिंक से रिएक्ट करवाना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट चीज़ हम ये चेक करेंगे कि यहाँ पे कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है या जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पर हमें पता है कि कॉपर कम रिएक्टिव है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर रिएक्शन होगी। मतलब कॉपर रिएक्शन के बाद अपने प्योर फॉर्म में आ जाएगा, जिंक अब उस मेटल की जगह सॉल्ट फॉर्म कर लेगा। यानी कि पहले अगर हमारे पास जिंक था और कॉपर सल्फेट का सॉल्ट था, तो रिएक्शन के बाद हमारे पास जिंक सल्फेट का सॉल्ट होगा एंड कॉपर अपनी प्योर फॉर्म में अवेलेबल होगा। लेकिन अगर हम इस रिएक्शन को ऑपोजिट परफॉर्म करना चाहें, फॉर एग्जांपल अगर हम जिंक सल्फेट का सॉल्ट लें और कॉपर एज अ प्योर मेटल लें, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है, और जिंक को अपनी जगह से डिस्प्लेस करवाने के लिए कॉपर को ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए था, जो कि इस केस में पॉसिबल नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वहीं पॉसिबल है जहाँ जो हमने मेटल रिएक्ट करवाना है वो ज़्यादा रिएक्टिव हो, किससे, जिस मेटल के सॉल्यूशन से या सॉल्ट से हम उसे रिएक्ट करवाना चाह रहे हों। अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। डिस्प्लेसमेंट क्या, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। कब कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, अगर हमारा मेटल सॉल्यूशन में प्रेजेंट या सॉल्ट में प्रेजेंट मेटल से कम रिएक्टिव होता है।